आविष्कार के बजाय चमत्कार पर विश्वास करना, रूढ़ी को प्रथा और प्रथा यदि कुप्रथा में परिवर्तित हो जाए तो ये नारी जीवन के लिए निश्चित ही बुरी बात होगी और ये उनके लिए नरक से कम नहीं होगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और मुखनायक के सारे दर्शकों को दो महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और दूसरी महाशिवरात्रि की। इन दो महापर्वों के मद्देनजर बात करेगा मुखनायक आविष्कार की, क्योंकि चमत्कार जो भारत में होते हैं वो चमत्कार जब उनकी जान पर आ जाते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि ये चमत्कार हुआ है, और यदि जान चली जाए तो कहा जाता है कि ये चमत्कार नहीं, ये तो होनी थी और ये होना निश्चित थी। तो ऐसे तमाम बातें लेकर आज मुखनायक आप लोगों के बीच में आया है। बहरहाल हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये वही दिवस है जिस दिन भारत में महिला और पुरुषों को समान दृष्टिकोण से देखना, समान अवसर से देखना, समानता देना, समान नागरिकता देना, ऐसे तमाम शब्दों को यदि समायोजित भी किया जाए किंतु उसको मूर्त रूप न देकर केवल गाहे बगाहे विशेष अवसरों पर बड़ी बड़ी बातें रखना कहीं न कहीं पराकाष्ठा के बाहर चले जाने वाले हैं, ये विषय हो सकता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में यदि बात करें तो महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में इतिहास के उन पन्नों को यदि पलट कर देखा जाए तो भारत में ये स्थिति क्या थी, भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेगा मुखनायक। पहले भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। यदि हम उन पन्नों को भी पलट कर देखें जिसको हम आदर्श ग्रंथ कहते हैं, जिन पर हमारी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है, और ऐसी परंपराएं जिसमें महिलाओं को केवल एक उपयोग की वस्तु की धारणा के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, तो ऐसे पन्नों को जो इतिहास में दर्ज है या पुराणों में दर्ज है उन पन्नों को फाड़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो समय है वो 21वीं सदी का समय है। आज महिलाएं किसी भी संदर्भ में या किसी भी परिप्रेक्ष्य में पुरुष से पीछे नहीं है यदि उन्हें समान अवसर दिए जाए। तो समान अवसर की यदि बात करें, वास्तविकता और सत्यता की कसौटी पर यदि खरा कसा जाए तो फिर समानता के इस देश में पूर्वदा थी एक महिला। जी हाँ, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले और उनकी साथी फातिमा शेख। इन दो महिलाओं ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया, क्योंकि जो रूढ़ी थी, जो प्रथा थी, वो कुप्रथा में परिवर्तित हो चुकी थी, और उन कुप्रथाओं को सीधा सीधा यदि किसी ने चुनौती दी है तो वो नाम सावित्रीबाई फुले का है। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले ये वही महिला है जिसने स्त्री शिक्षा की जोरदार वकालत की थी और तात्कालिक समय में जो स्त्रियों के प्रति अमानवीय व्यवहार रखते थे, समानता के दृष्टिकोण से काम नहीं करते थे, उनके गाल पर करारा तमाचा मारने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया था। क्योंकि स्त्री शिक्षा के पूर्वधा यदि इस देश में किसे कहे तो ये सारा श्रेय फुले दंपति को जाता है, और ऐसी फुले दंपति की बात को आगे बढ़ाने का काम, उसको लिखित रूप में प्रावधान के रूप में एक कानून की किताब में एक उल्लेखित करने का यदि काम किया है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। क्योंकि बाबा साहब ने जब उनसे पूछा गया कि आप किसी देश की विकासशील या उसके विकसित होने की तुलना किस मापदंड के आधार पर करते हैं, तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि मैं उस देश की तुलना या उस देश के विकसित होने की तुलना वहां की महिलाओं की प्रगति से करता हूं कि वहां पर कितनी महिलाओं ने प्रगति की है। तो ये था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मापदंड, और उसी मापदंड को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के सुनहरे पन्नों में उल्लेखित किया है। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब जयंती आती है तो इस देश के तमाम
जो अखबार नवीस है या तमाम राजनेता है या सामाजिक कार्यकर्ता है, केवल बाबा साहब का इस बात को लेकर उल्लेख किया जाता है कि वे दलितों के नेता थे और इस देश के संविधान निर्माता, लेकिन उनका वास्तविक योगदान यदि है तो वो है महिलाओं के प्रति। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के प्रति जो योगदान दिया है, यदि उसको स्मरण किया जाए, यदि उसको उन पन्नों को पलटा जाए, उन जिन पन्नों को कहीं न कहीं कुछ कुमानसिकताओं की विचारधाराओं ने दबा के रखा है, तो वो निश्चित ही उनके साथ अनादर होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में ये स्पष्ट प्रावधान किया था कि महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए। यदि देश में महिलाओं को महात्मा दंपति के बाद यदि किसी का नाम उल्लेखित किया जाता है तो वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि इस देश में जो काला कानून था, जो मनुस्मृति थी, उस मनुस्मृति में तो ऐसे कई श्लोक है जो निश्चित ही मानव जाति को झकझोर देने का काम करती है। और उसमें ये तक लिखा गया है कि महिलाएं केवल उपयोग की वस्तु है, वे केवल उत्पत्ति के लिए है, उनका शोषण होना चाहिए। वो यदि बालिका अवस्था में है तो वो अपने पिता के संरक्षण में हो, और यदि वो युवा अवस्था में हो तो अपने पिता के बाद भी यदि विवाह कर लेती है तो वो पति के संरक्षण में हो, और मरने के कगार पर या वृद्ध अवस्था में हो तो अपने पुत्रों के संरक्षण में है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन का विचरण नहीं कर सकते। ये मुख नायक नहीं कर रहा है, मुख नायक ने आज मनुस्मृति के उन पन्नों को पलट कर देखा है जिसमें अध्याय 9, अध्याय 5 और अध्याय 3 में ऐसे कई श्लोक हैं जो निश्चित रूप से झकझोर देते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था की और उन्होंने कहा कि मनुष्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है, इसलिए चमत्कारों के बजाय आविष्कारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि विश्व के संदर्भ में कहे तो भारत में अधिकतर चमत्कार और रूढ़ी परंपरा पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस देश में वैज्ञानिक नहीं बाबा पैदा होते हैं, और वही बाबा कभी आसाराम तो कभी गुरु राम रहीम के नाम से कुख्यात थे, जिन्होंने स्त्री अस्मिता पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया, प्रयास किया। इसलिए आज महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ में इस देश की सारी महिलाओं को निवेदन करता हूं कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए और आस्था के साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखे। नमस्कार।